नमस्कार मित्रों। जिस घर में बराबरी का प्यार नहीं होता। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा सुंदर फ्लैट था। बाहर कोहरा था, भीतर हीटर की हल्की गर्माहट। कमरे में आधुनिक फर्नीचर, बड़ी एलईडी, महंगे पर्दे और चमकदार सजावट थी। लेकिन उस घर की एक कमी थी। वहां सब कुछ था, बस मन की गर्मी कम होती जा रही थी। उस घर में 4 लोग रहते थे। एक बेटा, उसकी पत्नी और गांव से आए उसके बूढ़े माँ-बाप। बेटा और बहू दोनों अच्छी नौकरी करते थे। सुबह ऑफिस के लिए निकलता बेटा, शाम को लौटते। दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे थे, समझदार, अंदरूनी अधिक थी और आधुनिक सोच वाले बहुत अधिक ज्यादा कहलाते थे। दूसरी ओर माँ और बाप सारी उम्र गांव की मिट्टी में रहे थे। न ज्यादा पढ़ाई, न शहर की चमक दमक की आदत। उनकी दुनिया बस इतनी थी कि बेटा खुश रहे, बहू मुस्कुराती रहे और घर में शांति बने रहे। माँ सुबह सबसे पहले उठती, चुपचाप जाकर चाय बनाती। पिता धीरे धीरे मंदिर में बैठकर भगवान का नाम लेते और मन ही मन यही प्रार्थना करते, हे भगवान, हमारे बच्चे के जीवन में कभी दुख मत देना। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, न उसकी माँ और न उसके पिता। उनकी जरूरतें उम्र के साथ छोटी होती चली गई थी। लेकिन बेटा दफ्तर की भाग दौड़, ईएमआई, प्रमोशन, जिम्मेदारियां और आधुनिक जीवन के दबाव में इतना उलझ गया था कि उसे यह दिखाई ही नहीं देता था कि उसके माता पिता कब बूढ़े हो गए। एक दिन उसकी बहू घर में बाहर से आई। निकलते समय फोन किया। उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी, सुनो, सर्दी बहुत बढ़ गई है, समझते हो ना? मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज आते समय मेरे लिए लाना, और अच्छे ऊनी मोजे और एक गर्म टोपी लेते आना। पिछले साल वाले सब फट गए हैं, सब बेकार पड़ गए हैं। पति मुस्कुराकर बोला, ठीक है, ले आता हूँ। बस यहीं से एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसने पूरे परिवार की आईना दिखा दिया। शाम हुई, बेटा बाजार गया। उसने सबसे अच्छे ऊनी मोजे, एक सुंदर सा गर्म टोपी और अपनी पत्नी के लिए सुंदर से होटल से कुछ स्पेशल बनवाकर अपने बैग में छुपाकर लाया। सोचा आज इसे खुश कर दूंगा। वह खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने सोफे पर आगे में माँ बैठी हुई थी। माँ की अंगुलियां ठंड से कांप रही थी। उनके पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पलें थी। शॉल भी जगह जगह से पतली हो चुकी थी, कहीं कहीं पर फट भी चुकी थी। उन्होंने बेटे के हाथ में पैकेट देखा, मुस्कुराकर पूछा, क्या लाए हो बेटा? बेटा थोड़ा झिझका, कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। माँ हंस पड़ी, अरे छुपा क्यों रहे हो, दिखाओ तो। बेटे ने धीरे से पैकेट आगे कर दिया। माँ खोली, अंदर नए ऊनी मोजे और गर्म टोपी देखकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मासूमियत से कहा, अरे वाह बेटा, मुझे तो कई दिनों से लग रहा था कि ठंड बहुत लग रही है। सोच रही थी तुझसे कहूं, लेकिन फिर लगा बच्चों पर इतना खर्च है, रहने देती हूँ।
तुझे अपने आप याद आ गया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। यह कहते हुए उन्होंने मोजे अपने पास रख लिए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह सामान उनके लिए नहीं खरीदा गया था। उन्हें बस इतना लगा, आज बेटे ने बिना कहे माँ की जरूरत समझ ली। तभी रसोई में खड़ी बहू यह सब सारी घटनाएं देख रही थी। उसका चेहरा बदल चुका था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मेरे लिए खरीदी हुई चीज फिर माँ ने ले ली। रात का खाना बिना मुस्कान के हुआ। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बरसों का जमा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। पति चौंका, क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने मोजे और टोपी मंगाई थी, तुमने माँ को दे दिए। पति ने धीरे से कहा, मैंने नहीं दिए, उन्होंने खुद देख लिए, मैं कैसे मना करता। पत्नी बोली, क्यों नहीं मना करते? हर बार यही होता है, जो भी मेरे लिए आता है वही उनके पास चला जाता है। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? पति चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसका पक्ष ले। एक तरफ वहां माँ थी, जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाई थी, और दूसरी तरफ पत्नी थी, जिसने उसके साथ पूरी जिंदगी चलने का वादा की थी। दोनों अपनी जगह गलत भी नहीं लग रही थी, लेकिन बीच में पिस कौन रहा था? वह खुद, जो उसी का बनाया हुआ था। बहू का गुस्सा बढ़ता गया। ठीक है, अब मुझे मोजे टोपी नहीं चाहिए। अगर सच में मेरी परवाह है तो कल मेरे लिए, मेरे कमरे के लिए सबसे अच्छा और सबसे महंगा हीटर लेकर आना, वरना याद रखना मैं इस घर में किसी की भी नहीं सुनूंगी। पति ने थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है। लेकिन उस रात नींद किसी को नहीं आई। माँ सोचती रही, बेटा कितना अच्छा है, बिना कहे मेरी जरूरत समझ गया। बहू सोचती रही, मेरी जरूरत की किसी को परवाह नहीं। और पति दोनों के बीच खड़ा यह सोचता रहा, क्या सचमुच मेरी गलती मेरी है, या हालात ऐसे बन गए हैं? उसे अभी तक जवाब नहीं मिला था, लेकिन किस्मत अभी उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी। किस्मत ने उसे हर जगह से तोड़ मरोड़ रहा था। माँ बाप गांव के सीधे साधे इंसान थे। उनकी आदतें बिल्कुल अलग थी। सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, घर के छोटे छोटे काम करना और बच्चों के लिए दुआ मांगना ही उनकी दुनिया थी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्हें बस इतना चाहिए था कि घर में प्रेम बना रहे। एक दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले बहू ने फिर से इस बात को दोहराई। शाम को वह ऑफिस से लौटते समय बाजार गया और फिर उसके लिए गर्म हीटर लेकर के आई। जैसे ही अंदर वह आने लगा, उन्हें खुशी से कहा, अरे बेटा, तुझे तो कई दिनों से बहुत मुझे तो कई दिनों से बहुत ठंड लग रही थी, सोच रही थी तुझे कहूं। फिर लगा कि कहूं या ना कहूं। पति ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें नहीं दिया, उन्हें खुद ले लिया, मैं कैसे मना करता। हर बार यही होता है। पति तो चुप हो गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अगले दिन पिता की नजर हीटर पर पड़ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह बेटा, बहुत अच्छा किया, अब इस सर्दी में सबको आराम मिलेगा। पिता को लगा कि बेटे ने पूरे परिवार के लिए हीटर खरीदा है। लेकिन यह बात सुनते ही बहू का चेहरा फिर बदल गया। कमरे में जाते ही उसने गुस्से में कहा, अब तो समझ आ गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हारे लिए सिर्फ
हम कुछ नहीं लगते हैं। पति अब पूरी तरह परेशान रहने लगा। घर में शांति खत्म होती जा रही थी। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके पास आया। उसने पूछा, आजकल इतने परेशान क्यों रहते हो? पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सारी बात बता दी। दोस्त ने ध्यान से सब सुना, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुझसे एक सवाल पूछूं? पूछ। जब तेरी पत्नी तुझसे कहती है कि मेरे लिए कुछ लेते आना, और तुम यह बात सुन लेता है और पत्नी के लिए ही सिर्फ करने लगता है, तब क्या तू कभी अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आपको भी कुछ चाहिए? तब वह पति चुप हो गया। दोस्त ने फिर पूछा, क्या तू अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, आपको ठंड से बचने के लिए कुछ चाहिए, या उन पर तुम्हारी निगाह है? निगाहें तो सिर्फ तुमको अपनी पत्नी पर है। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि सारा किया कराया उसी का है। वही गलत मार्ग दिखाया, सारी कहानी अपनी पत्नी से सुनाया और पत्नी को आगे बढ़ाया। दोस्त बोला, गलती मेरी पत्नी की नहीं है, सॉरी, गलती तेरी पत्नी की नहीं है, और पूरी गलती तेरे माँ बाप की भी नहीं है। गलती तेरी सोच की है, तेरी चाल की है और तेरे व्यवहार की है। वह हैरानी से दोस्त को देखने लगा। दोस्त ने समझाया, जब तू सिर्फ पत्नी की जरूरत याद रखता है, कब सोएगी, कब खाएगी, कौन सा कपड़ा पहनेगी, क्या चीज लाना है, तब माँ बाप को लगता है कि बेटा भूल गया। अगर संयोग से उनके सामने सामान आ जाता है, तो उन्हें लगता है कि बेटा उनके लिए लाया है। और जब वही सामान माँ बाप ले लेते हैं, तब पत्नी को लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पत्नी के सामने में तुम्हारी पत्नी को लगता है कि मेरे पति और मेरे सामने में तुम्हारे माँ बाप का कोई कदर ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। वह किराए पर आए हुए हैं। असल समस्या सामान नहीं है, बल्कि बराबरी के व्यवहार की है। जिस दिन तू बाजार जाने से पहले कहेगा कि माँ, पिताजी, आपको कुछ चाहिए, और पत्नी से भी कहेगा कि तुम्हारे लिए भी कुछ ला रहा हूँ या लाऊं, उसी दिन आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। परिवार चलाने का मतलब सिर्फ कमाना नहीं होता। परिवार चलाने का मतलब सिर्फ बचाना ही नहीं होता है। परिवार चलाने का मतलब सब कुछ छुपाना ही नहीं होता है। परिवार चलाने का मतलब होता है हर रिश्ते को उसका सम्मान देना। दोस्त की बातें उसके दिल में उतर गई। उस रात वह सीधे घर नहीं गया, पहले बाजार गया। उसने माँ के लिए गर्म शॉल, मोजे और टोपी खरीदी। पिता के लिए गर्म स्वेटर, टोपी और दस्ताने खरीदे। पत्नी के लिए भी सुंदर हीटर, अच्छे मोजे और एक गर्म जैकेट खरीदी। साथ में मिठाई भी ले आया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले माँ के हाथ में उनका सामान रखा, फिर पिता को उनका सामान दिया। इसके बाद पत्नी के सामने बैठकर बोला, आज मैं सबसे पहले अपनी गलती मानता हूँ। मैं किसी से कम प्यार नहीं करता, लेकिन बराबरी से निभाना नहीं जानता हूँ। मैंने कभी माँ बाप से नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए उन्हें लगा कि जो भी लाया हूँ उनके लिए लाया हूँ। और मैंने कभी तुम्हें यह एहसास भी नहीं कराया कि तुम्हारी जरूरत मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। गलती मेरी थी। बहू पहली बार शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। वह धीरे से बोली,
मुझसे भी गलती हुई है। मुझे गुस्से में ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए थे। फिर वह माँ के पास गई, उनके हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ ने तुरंत उसे माफ कर दिया। कहा, परिवार जीतने से नहीं, झुकने से चलता है। पिता मुस्कुराते हुए बोले, घर की दीवारें ईंट और सीमेंट से बनती है, लेकिन परिवार त्याग, सम्मान और अपनापन से बनता है। उस दिन के बाद घर का एक छोटा सा नियम बन गया। जब भी कोई बाजार जाता, सबसे पहले पूछता, किसी को कुछ चाहिए क्या? अब कोई छोटा या बड़ा नहीं था, हर व्यक्ति की जरूरत महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे घर की लड़ाइयाँ खत्म होना शुरू हो गई। मुस्कान वापस लौटने का प्रयास कर रहा था। सर्दी पहले जैसी ही थी, लेकिन अब घर में रिश्ते ठंडे नहीं पड़ते थे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवार में किसी एक पक्ष का पक्ष लेने से दूसरा अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। तभी रिश्ते में दरार उत्पन्न हो जाता है। माँ बाप को सम्मान देना कर्तव्य नहीं समझता, पत्नी का सम्मान करना और जानता है। दोनों में तुलना नहीं, बल्कि संतुलन होना चाहिए। जो व्यक्ति हर रिश्ते को बराबर सम्मान देना सीख जाता है, उसके घर में कभी मनमुटाव लंबे समय तक नहीं टिकता। याद रखिए, प्यार बांटने से कम नहीं होता है, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। जिस घर में सम्मान, संवाद और सम्मान व्यवहार होता है, वहाँ सुख अपने आप आकर बस जाता है। यह सोच, सीख परिवार के लिए भी है और सारे रिश्तेदारों के लिए भी है। जब भी आपको कहीं पर, किसी जगह पर लगे, रुककर, सोचकर, समझकर फिर अपने मन के मुताबिक काम करने का प्रयास कीजिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर एक और कहानी सुनाने जाऊंगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद।